गेमिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दानिश किंग स्टूडियो यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज दानिश खान अगेन विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक प्रो प्लेयर बन सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने कभी भी एक प्रो प्लेयर को देखा होगा तो वो कितना ही अच्छा मतलब खेलता है, और मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों को कंपेयर करके कि आप किस तरह से एक प्रो प्लेयर बन सकते हैं। दोस्तों, मैं भी एक पहले नो प्लेयर था, और इस तरह की सेटिंग जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ उसे करने के बाद लाइका मैं एक प्रो प्लेयर बन चुका हूँ, आप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले ही इस सेटिंग को किया है और मेरे जो गेम है बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब मैं एक जो जितना अच्छा मैं पहले नहीं खेल पाता था एज़ कम्पेयर टू इस कंट्रोल हमारी सेटिंग के पहले, तो उस सेटिंग को करने के बाद मैं बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ। और मतलब आप भी इसे करके देखेंगे तो आपको मतलब मज़ा जाएगा। तो आप सोचेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ क्लेन की। जी हाँ गाइस, अगर आपको क्लेन मतलब नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है एक्सबॉक्स के प्लेयर जब गेम आया था तो हम एक्सबॉक्स में हम क्या बोलते से 2 उंगली से खेलते थे। ओके, तो जो प्लेयर थे उन लोगों ने क्या करा कि 4 उंगली से खेलना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम क्लेन कहते हैं। तो 4 उंगली से खेलना क्लेन कहलाता है। और अगर आप भी 4 उंगली से खेलते हैं तो गाइस यकीन मानिए आपका जो गेम है मतलब आप हारने ही नहीं वाले हैं, आप बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं। हाँ, हालांकि आपको शुरू में बहुत ही दर्द होगा आपकी उंगली में, आपको 2 या 3 दिन आपकी उंगली में बहुत दर्द होने वाला है। और अगर आप रोज 1 या 2 घंटा खेलते हैं इस तरह से मतलब क्लेन का यूज़ करते हैं 2 या 3 घंटे, तो आपकी उंगली बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी। और फिर आपको बिल्कुल दर्द नहीं होने वाला, फिर आपके हाथ बिल्कुल एक तरह से जम जाएंगे गेम में, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करने वाले हैं क्लेन को। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कंट्रोल को सेट करके एक क्लेन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ। तो गाइस, मेरा नाम दानिश खान, आप देख रहे हैं दानिश की स्टूडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये मैं हमारे फ़ोन की मतलब मेरे गेम का होम पेज है पबजी का। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में, और जो कुछ भी कंट्रोल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए कंट्रोल में। कंट्रोल में जाने के बाद आप जो थर्ड वाला है, तो जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका फर्स्ट वाले में सिलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है उसे थर्ड वाले में सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला, इस पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ पर क्लिक कीजिए। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मैंने पहले से सेट करके रखा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये एम का बटन यहाँ पर रहता है, तो आपको इसे उठाना है और यहाँ से उठा के आपको इस साइड ला देना है। ओके, और मैं इसकी सेंसिटिविटी कम रखता हूँ, तो आप चाहे तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, फुल रख सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसे कम रखता हूँ। तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं फायर बटन है, दोनों फायर बटन है। तो उन दोनों फायर बटन को मैं यहाँ पर रखता हूँ राइट साइड में। तो अगर आप चाहें तो लेफ्ट साइड में फायर बटन और राइट साइड में एम बटन रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से रखता हूँ, तो आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। और ये जो पीक एंड फायर का ऑप्शन है आप इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, उसका जो साइज़ है आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ताकि जब आपको इस तरह का पीक करने का ऑप्शन मिले तो आप मतलब क्विक तरीके से पिक कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्रिंट का ऑप्शन है, यह आपका यहाँ पर होगा, बहुत ही ऊपर होगा, तो आपको इसे इतना नीचे ला देना है ताकि आप बस हल्का सा ऊपर करें और वो ऑटोमेटिकली दौड़ने लगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी आप कम कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ आता है हमारा ये जो सेटिंग का और माइक का ऑप्शन रहता है, तो आप इसे इसके नीचे ला दीजिए मैप के। और गाइस, आप यहाँ पर मैप को भी देख सकते हैं, मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया है, पहले बड़ा था। तो मैप में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना रहता, बस कहाँ से एनिमी शूट कर रहा है वो बस देखना रहता है, इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसे जमा दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसे मतलब जो एग्जिट बटन है आप उसे भी थोड़ा अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे वही रहने दूँगा। और उसके बाद ये जो हमारा जंप का ऑप्शन है आप इसे थोड़ा साइड में कर दीजिए। और उसके बाद ये जो हमारा रीलोड का बटन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बटन यहाँ यहाँ पर रहता है, मैप के साइड रहता है, तो आप इसे यहाँ पर ला दीजिए। जिस पर हम 1 क्लिक करते हैं तो वो दौड़ने लगता है ऑटोमेटिकली। रिवाइव के ऑप्शन को भी आप इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, और जो ड्राइव और गेटिंग का ऑप्शन है उसे भी इस तरह कर दीजिए। और ये जो ऑप्शन है गाइस, ये वाला आप देख सकते हैं ये हाथ का, तो आप इसे इस तरह से कर दीजिए जैसे कि हम मतलब मूव करते हैं इधर से उधर,
तो ये आपके बीच में नहीं आना चाहिए, मतलब आपके सामने कुछ पड़ रहता है तो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है वो, तो ये बीच सामने नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने एनिमी है तो आपसे शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपके फिर प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, इसलिए इसे साइड पर रखिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कोप का है, तो 8x तक के है ये, तो आप इसे भी थोड़ा साइड में कर दीजिए ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और रीलोड के बटन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि आप क्विक तरीके से रीलोड कर पाए। बस गाइस यही कुछ थी। और ये हमारा नेम वाला प्लेट है, इसे भी आप थोड़ा हल्का सा स्पेस ऊपर छोड़ दीजिए, इसका साइज़ थोड़ा कम करके स्पेस छोड़ दीजिए ताकि वहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइव का और आपने कितने लोगों को मारा है किल का, वो ऑप्शन आता है। तो बस हमने इसे सेट कर दिया है, सेव कर दिया है। अब मैं आपको ट्रेनिंग मोड पे जाऊँगा और दिखाऊँगा यहाँ पर कि आपको किस तरह से खेलने का एक मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से अपने फ़ोन को हाथ में रखना है और दो उंगली को, जो ऊपर वाली आप उंगली को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रखना है। और जो नीचे वाली उंगली है वो आपको कुछ मतलब आप स्क्रीन पर जो फोटो को देख सकते हैं, इस फोटो में किस तरह से दिखाया गया है कि आप चार उंगली का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से हम एक गन उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और एक गन उठा लेते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा 4 उंगली से खेल के बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है 1 सेकेंड गाइस, एक हम उठा लेते हैं। उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं QBZ असॉल्ट राइफल और हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें दोनों गन मिल चुकी है और हम यहाँ से स्कोप डालते हैं 4x और एक 3x। तो ये दोनों स्कोप उठाने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोलर बिल्कुल सेट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसे यूज़ किस तरह से करना है। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आपके सामने एनिमी खड़ा है, तो आपने अपनी लेफ्ट उंगली से ऊपर वाली जो उंगली उससे आपने वो स्कोप निकाला और राइट उंगली से फायर किया। उसके साथ साथ आप मूव भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जंप भी कर सकते हैं। मतलब गाइस आप एक साथ 4 काम कर सकते हैं। और अगर आप अपनी 2 उंगली का प्रयोग करते हैं तो आप एक साथ सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं। और अगर 4 उंगली से आप काम करते हैं तो आप एक साथ 4 काम कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मतलब ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप बिल्कुल आप प्रो प्लेयर बन ही जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ। तो अब मान लीजिए हमारे जो फायर बटन है वो नीचे है, मतलब अब जो जैसा कि आपका पहला का कंट्रोलर है, तो अब यहाँ फायर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है हमारा एम है। तो अब मैं गन को नीचे करूँ, जैसे कि गन को मैं नीचे कर रहा हूँ, अब मैं शूट भी करूँगा गन को नीचे भी करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो मान लीजिए एनिमी है तो उससे वहीं पर लग रही है, मतलब एक ही जगह पे लग रही है। हमारा जो एम है वो एक ही जगह रह रहा है क्योंकि हम हमारे उंगली को नीचे भी कर रहे हैं, गन को नीचे भी कर रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं। अगर आपका कंट्रोलर पहले की तरह है जैसा कि हमने सेट करने के पहले था, तो आपको फायरिंग रोकना पड़ेगा, फिर गन को नीचे करना पड़ेगा, फिर शूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शूट करने के साथ साथ नीचे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ एक साथ, 2 फ़ायदे एक साथ हो रहे हैं। तो अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये हमने किया फायर और यहाँ पर हम नीचे भी कर रहे हैं, तो मतलब एक ही जगह पड़ रही है वो। तो ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। और यहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। और उसके साथ साथ मान लीजिए आपके सामने ये एनिमी खड़ा है, तो अब आपको इसे मारना है तो आप क्या करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसके सामने मूव भी कर रहा हूँ, मूव करने के साथ साथ इसे उचक भी जंप भी कर रहा हूँ, जंप करने के साथ साथ मैं इसे शूट भी कर रहा हूँ और शूट करने के साथ साथ मैं एम भी कर रहा हूँ। तो मतलब गाइस मैं यहाँ पे 4 काम को एक साथ कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं एक प्रो प्लेयर बन सकता हूँ। तो अगर आप 2 उंगली से खेलते हैं तो आपसे मूव करेंगे और शूट करेंगे और फिर आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन 4 उंगली से आप क्विक मतलब कुछ भी काम को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं जाएगी। मतलब आप फटाफट से जो अपने एनिमी को मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मूव भी कर रहा हूँ और शूट भी कर रहा हूँ, जंप भी कर रहा हूँ और एम भी कर रहा हूँ। तो ये 4 काम को मैं अपने मतलब साथ में कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको एक प्रो प्लेयर बनना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। गाइस आपको शुरू में बहुत दर्द होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आप मतलब आप 2 या 3 बार खेलेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार क्या पागलपंती कर रहा हूँ मैं, दानिश भाई ने क्या चीज़ बता दी है। लेकिन भाई गाइस आप ये बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपको शुरू में बहुत बुरा लगने वाला है, मतलब आपको बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि यार मैं कंट्रोल को पहले की तरह कर लेता हूँ, कोई मज़ा है नहीं इस पे, बहुत ही गलत चीज़ बताया मैंने। लेकिन आप जैसे ही धीरे-धीरे खेलते जाएँगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उंगली सेट होने वाली है। मतलब आप सिर्फ 3 दिन बस इसे खेल के देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको जो गेम में कुछ फ़र्क आया है या फिर नहीं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग
स्टे वॉच स्टे सब्सक्राइब्ड।